जय हिंद दोस्तों। एवीएनएल आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से आईटीआई के कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर 900 से भी ज़्यादा सीटों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 900 से ज़्यादा सीटें होंगी। साथ ही साथ डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर जैसी पोस्ट पर 100 से भी ज़्यादा वैकेंसी होगी। टोटल इस नोटिफिकेशन में 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान रखिएगा, AVNL/CO/HR/2026/06 होने वाला है। आपको बता दें, ये नोटिफिकेशन अभी तक किसी भी ऑफिशियल साइट पर नहीं है, किसी भी वेबसाइट पर देखने के लिए नहीं मिला है कि नोटिफिकेशन आया हुआ है। लेकिन हम आपको तब पर वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं कि आप इस वीडियो में सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जारी कर दीजिएगा। ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। हो सकता है कि 10 दिनों में आए, हो सकता है कि 1 महीना के अंदर आए, हो सकता है 2-3 महीना 4 महीना बाद भी आ सकता है। ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, लेकिन तब पर मैं आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब ये वैकेंसी निकल कर आए तो आपको ये गिल्ट ना रहे कि नहीं हमको तो तैयारी ही नहीं है। आप तैयार रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन के साथ बता रहे हैं, ये वैकेंसी जरूर निकल कर आएगी, तो आप इसकी तैयारी जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखेंगे आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उस तरह के जितने वैकेंसी है, चाहे IT समय जो भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट अभी इंटरनल हमको जानकारी मिली है, तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। AVNL की तरफ से निकल कर आई हुई है, अभी आई नहीं है, आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैकेंसी अभी आने वाली है। कब आएगी इसका अभी कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगी, लेकिन आएगी जरूर। HVF तमिलनाडु, इंजन फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक तेलंगाना, मशीन टूल प्रोटोटाइप अंबरनाथ, और यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर 3 अदर यूनिट की तरफ से निकल कर आने वाली है। देखिए लर्निंग यूनिट है, नवाड़ी का है, फिर ये मेडक का है, और अंबरनाथ का लर्निंग यूनिट। इन सभी जगहों से वैकेंसियाँ निकल कर आने वाली है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयड यानी कि 4 सालों की एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है। देखिए, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए HVF में 29 सीटें होंगी, या मेढक में देखिए 52 सीट है, HVF में 40। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का यहाँ पर मेढक वाले में 29 सीट है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 सीट है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 सीट है। फीटर जनरल के लिए 134 सीट है, फीटर जनरल के लिए 10 और सीट है, फीटर जनरल के लिए और 253 सीट है, फीटर जनरल के लिए और यहाँ पर 3 सीट है, फाउंडरमैन के लिए 2 सीट है, फाउंडरमैन के लिए 29 और सीट है, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर के लिए 2 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 78 सीट है। ठीक है, मशीनिस्ट के लिए देखिए और 9 सीट है, मशीनिस्ट के लिए और 99 सीट है, 30 और मशीनिस्ट के लिए सीट है। अलग अलग यूनिट में देख रहे होंगे, दिखाई देगा। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 2 सीट है, HVF में, OFMK में मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 21 और सीट है। यहाँ देखिए मटेरियल हैंडलिंग में 14 सीट है, यहाँ पर 13 और सीट है। आगे बात करें, यहाँ पर देखिए पेंटर जनरल में 5 सीट है, HVF में और 5 सीट है पेंटर जनरल का। QA का देखिए 4 सीट है, फिर यहाँ देखिए फिर और QA में 40 सीट है, OFMK में 1 सीट रीगर का है, वेल्डर का भी 2 जगह से 16 और 39 सीट है। टोटल 963 सीटें जो है जूनियर टेक्नीशियन की 28 तरह की पोस्ट पर देखने के लिए मिलेगा। 963 वैकेंसी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर 11 सीट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का 12, ह्यूमन रिसोर्स का 7, मैकेनिकल का 52, मैकेनिकल का 1 और है, मैकेनिकल का 3 और है, और 1 मैकेनिकल का और है। फिर इधर ये सभी जो है असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट। टोटल 111 सीट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 1000 से भी पार हो जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें सिंपल आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। नो अप्रेंटिसशिप, नो NSC, आपको सिर्फ और सिर्फ ITI की डिग्री मांगा गया है इसमें। ठीक है, ITI पास आउट होना चाहिए। जूनियर मैनेजर के लिए BE BTech मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट भी यहाँ पर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्टी मैनेजर के लिए है, और MBA मांगा गया है मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर दिए गए हैं। देख लीजिए टेन्योर बेस्ड जो है बताया गया कि 1 साल के लिए होगा, जिसको 3 साल और आगे बढ़ाया जाएगा, और भी बढ़ाया जा सकता है एज ए परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन 4 साल तक क्लियरली मेंशन दिया।
अपर एज लिमिट जो है 30 साल रखा गया है। SC ST OBC को छूट मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन का 20,000 50 प्लस आइडिया और भी कई सारे अलाउंसेस मिलने वाली हैं। यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट है, 18 दिन पर एनम आपकी लीव है, कई तरह की और भी अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, PF ग्रेजुएटी, ये सभी है। हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो पहले आपका CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि एक पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा, एक ही पेपर 1 डे एग्जाम होगा, जो कि MCQ क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, जिसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फिर आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। आपको ध्यान रखिएगा, टोटल वेटेज जो होगा रिटन एग्जाम का जूनियर टेक्नीशियन के लिए 100% जो है रिटन एग्जाम पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सभी क्वेश्चन मतलब हर एक सही क्वेश्चन पर 1 नंबर, गलत करने पर आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जूनियर टेक्नीशियन के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, जहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बारे में अभी इसमें नहीं दिया गया है। और रिटन एग्जाम के मेरिट के आधार पर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट का सिलेबस इसमें नहीं दिया गया है, एनेक्सर ये मेरे पास नहीं अवेलेबल है, अगर रहता तो आपको अपडेट कर देते, बता देते, ठीक है। बाकी जूनियर मैनेजर का देख लीजिएगा, मेडिकल है, और जनरल कंडीशंस देख लीजिए, इसमें दिए गए हैं जनरल कंडीशंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका PDF अभी हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फॉर्म भरने की जो फीस होगी जनरल EWS OBC का 300 रुपये लगेगा। वहीं SC ST PWD फीमेल्स कैंडिडेट का कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट सेंटर आपका चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और कानपुर होने वाला है। और आपको जो है टेस्ट सेंटर चूज करने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा रिटेन टेस्ट के आधार पर होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के लिए 1:3 का या मैक्सिमम 1:10 के आधार पर आपको बुलाया जाएगा, हर एक कैटेगरी का, हर एक ट्रेड का, ठीक है। फॉर्म जो है ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा AVNL के साइट पर। इसमें पूरी जानकारी दी भी गई है, लेकिन अभी तक 100% क्लियर नहीं दिया गया है कि फॉर्म यहाँ पर जो है कैसे, कब तक लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। जैसे लिंक एक्टिवेट होता है आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि आप जो सिलेबस दिया गया उसके अनुसार तैयारी जारी कर दीजिए, ठीक है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ये सिलेबस ध्यान रखिए, ये सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। इस सिलेबस के आधार पर आप अपना तैयारी जारी कर दीजिए, आप ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके आधार पर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।